हल्द्वानी इलाके में एक बेजुबान जानवर, एक बिल्ली को 9वें फ्लोर से फेंक दिया गया और जो अक्यूज है उनका नाम है कासिम। और हमारे साथ हैं गीता जी, जो एक इनर चाइल्ड रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं, एक फॉर्मर जर्नलिस्ट भी हैं और बहुत बहुत बड़े ओहदों पे रह चुकी हैं। मैम, आप क्योंकि इतना ज्यादा लोगों को मेंटली ट्रेन करते हैं और आप रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हैं, ट्रेनर भी हैं, इस तरह की जो मानसिकता है किसी भी बेजुबान जानवर को इतनी बेरहमी से मारना, 9वें फ्लोर से गिरा देना और उसका इल्म भी नहीं होना, मतलब गिल्ट भी नहीं होना, इसके पीछे क्या मानसिकता है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। एक नॉर्मल इंसान होता है वो इतना क्रूर नहीं होता। जो क्रूअल्टी है, दिस इज वेरी हाईली क्रूअल एक्ट, जो बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से इट्स अ साइकोटिक एक्ट, जो तभी हो सकता है जब आप इतने पावरलेस हो कि आपको कहीं और पावर दिखाने को नहीं मिल रही है। तो आप किधर दिखाओगे? आप जानवरों को मारोगे, आप आपसे कहीं बच्चों को पीटोगे, जो आपके से छोटा है, जो बेजुबान है, जो आपके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता है, उसके ऊपर आपका हाथ चल रहा है, आप उठा के फेंक रहे हो। आई मीन दिस इज वेरी वेरी सैड एंड आई कंडेम दिस बिहेवियर, वेरी सैड। सो या तो मैम, आप हमें ये बताइए कि आपने बोला ये पावर प्ले है, तो ये मनुष्य में, ये ह्यूमंस में ये पावर प्ले की जो ये बूस्टिंग एक वो होती है, एक प्रवृत्ति होती है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि आप तो सक्सेस आप काम से भी कमा सकते हैं, अपने नाम से भी कमा सकते हैं, कुछ अच्छा कर्म करके भी तो आप पावरफुल बन सकते हैं। तो इस तरह की मानसिकता कहाँ से उत्पन्न होती है? बिल्कुल, आपने कहा कि सक्सेस आप कर सकते हो, बट वो सबको नहीं मिलता है ना। और सक्सेस की परिभाषा हर एक के दिमाग में अलग होती है। मेरे हिसाब से सक्सेस है कि पढ़ाई करके कोई टॉप करना, ये सक्सेस है। किसी के हिसाब से पैसा कमाना सक्सेस है, किसी के हिसाब से मतलब अच्छे गाने गाना सक्सेस है। सो सक्सेस फॉर एवरी पर्सन इज डिफरेंट। सो अगर उस इंसान की जिंदगी में वो पावरलेस फील कर चुका है, कहीं पे भी कोई उसको सुनने वाला नहीं है, तो वो उसके ऊपर हो सकता है कि बचपन में उसके ऊपर अब्यूजेस हुए। अब्यूज की पूरी कहानी ये है कि अब्यूज आता ही तब है जब आपने कभी अब्यूज एक्सपीरियंस किया है। एक बिना अब्यूज को, और वो भी एक्सपीरियंस नहीं किया, आपके ऊपर इस तरह के अब्यूज हो गया कि आपने उसका विरोध नहीं कर पाए। हम जो इनर चाइल्ड थेरेपी करते हैं, तो मोस्टली जो भी अब्यूजर होता है वो कभी ना कभी अब्यूज रहता है, एंड उसने कभी उस चीज का विरोध नहीं कर पाना, उसको स्पीक आउट नहीं किया है। इस तरह की जब भी कहानियां होती तो ही इंसान आगे जाके उस तरह के रास्ते में चला जाता है। ये जो पर्टिकुलरली एक्ट है, मुझे लगता है ये साइकोटिक है। जिस तरह से मेरे को थोड़ी देर पहले बताया कि वो गया, वापस आया, उसने फेंका, नीचे जाके बोला कि अरे आपने तो इसके अगेंस्ट एक्शन लेनी चाहिए। ये सब बहुत, और इतनी पिद्दी सी चीज के लिए इतना कैलकुलेटिव होना, ये भी कुछ समझ के बाहर की बात है। मैम, जैसे अभी आपने बताया कि ये एक साइकोटिक बिहेवियर है, पर क्योंकि आप एक थेरेपिस्ट हैं और आपके पास ऐसे केसेस आते होंगे, तो इस तरह के अब्यूजेस को, जो आपने बोला इनको भी शायद बचपन में ऐसे अब्यूजेस हुए होंगे, अब्यूजिव नेचर के ये शिकार रहे होंगे, तभी उन्होंने ये किया है। तो इस तरह के लोगों को ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए? क्या क्या मतलब उनकी मानसिकता ठीक हो जाए, वो सही राह पे हो जाए, तो आप लोग क्या ट्रीटमेंट देते हैं उन लोगों को? प्राची, मेरी जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, उसमें जिनके ऊपर अब्यूज हुए हैं वही हमारे पास आए। अब्यूज करने वाला जो होता है, वो, उसको कब गिल्ट आता है, कब आएगा पता नहीं, बट वेरी रेयरली, वंस इन 100 पर्सन विल से कि मैंने बहुत अब्यूज किए हैं, मुझे थोड़ा गिल्ट आया है, अब मुझे प्रायश्चित करना है। ऐसे बहुत कम लोग आते हैं। जो भी हमारे पास क्लाइंट्स आए हैं वो अब्यूज्ड है। उन्होंने या तो बचपन में सेक्सुअल अब्यूज झेला है, फिजिकल अब्यूज देखा हुआ है, इसी तरह बुली किया है जो बच्चों को। उस तरह के ही लोग हमारे पास ज्यादातर आते हैं। मैम, हमारी कंट्री में जो एनिमल वेलफेयर एक्ट है उसको सीरियसली नहीं लिया जाता, जानवरों को भी सीरियसली नहीं लिया जाता, जबकि अब थोड़ा कुछ सालों में कुछ बदलाव आया है कि लोग अब पेट्स के लिए, पेटा के वजह से वही बोल सकते हैं आप, पेट्स के लिए बहुत ज्यादा और एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं। तो इस चीज के लिए, इस पूरी मानसिकता का बदलाव कैसे आएगा? अब देखो, लॉ तब आता है जब जब एक तरह की एक्सट्रीम बिहेवियर आता है। अपने यहाँ पे अभी तक, जैसे हमारी बातचीत पहले भी हो रही थी, तब मैंने कहा कि हमारे यहाँ एनिमल्स को देखा क्या जाता है, या तो वो एक वाहन है, घोड़ा है या हाथी है या कैमल है, इस तरह के हमारे एनिमल्स का उपयोग होता है, या फिर खेतों में काम करने वाले बैल है, या फिर गाय है जो दूध दे रही है, गोट्स है जिनको काट के खाया जा रहा है। सो ऑल दीज एनिमल्स आर ईदर डूइंग सम वर्क फॉर यू, और आपका वो फूड है ना। उसके अलावा अभी हमारे अंदर कंपैशन आने लग गया है, तो हमने दो टाइप के एनिमल्स को ज्यादा करके पेट करना शुरू किया। एक है डॉग्स एंड कैट्स, ज्यादातर। एक नॉर्मली सबके घरों में आजकल डॉग्स और कैट्स दिखते हैं, तो उस तरह का आया है। तो हमारा कंपैशन जो है ना, वो भी इस दो जातियों के ऊपर ज्यादा है। मैं बहुत ज्यादा नहीं आगे जाके बोलूंगी कि हर जानवर की तरफ लोगों का बहुत प्यार है। आज चाहे हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कुत्ता बिल्ली को लेके बहुत कंपैशनेट है, फिर भी घर जाके मटन खा रहे हैं।
नॉन वेजिटेरियन खाया जा रहा है, आई एम नॉट कंडेमिंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि हमारी जो प्रवृत्तियां है उसको उसको हम किधर किधर कर्ब करेंगे, ये नहीं है, क्योंकि इन द एंड ऑफ इट वी आर ऑल्सो एनिमल्स एंड इट इज अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो खाना आप खा रहे हो तब तक मुझे लगता है कि एक रीजन हो सकता है, बट आप ऐसे ही रैंडमली किसी कैट को उठा के फेंक रहे हो, तो इट्स इज अबाउट योर पावर, इट इज शोइंग योर पावर, और रादर यू आर सो पावरलेस कि आप एक घूमती फिरती कैट को फेंक रहे हो। मे बी उनके घर पे उनको कोई सुन नहीं रहा होगा, उनको बीवी बच्चे सब उनका कोई सम्मान नहीं कर रहा होगा, तो उनको वो फ्रस्ट्रेशन वो आदमी कहीं और निकाल रहा है। आई डोंट नो दैट पर्सन, मैंने वो वीडियो भी ठीक से नहीं देखी, बट आई एम जस्ट सेइंग, आई एम नॉट जजिंग एनीवन, बट दैट्स व्हाट थिंग इज कमिंग इन माय माइंड फॉर द फर्स्ट टाइम। मैम एक बात बताइए, जैसे आपने बोला कि वो फ्रस्ट्रेशन में होंगे या वो पावरलेस होंगे, हेल्पलेस या फ्रस्ट्रेटेड होंगे अपनी किसी, तो इस तरह का इंसान जिसकी ऐसी प्रवृत्ति है और ऐसी मानसिकता है, जो जानवर बेजुबान जानवर को ऐसे मार सकता है, इतनी निर्मम हत्या कर सकता है, तो आप ये बताइए कि आगे चल के इस चीज की कोई गारंटी तो नहीं है कि वो इंसान के साथ भी ये कर सके? बिल्कुल गारंटी नहीं है। कोई भी उसके सामने छोटा सा बच्चा आएगा और फ्रस्ट्रेटेड है, तो हो सकता है कल को एक छोटे से बच्चे को उठा के फेंक दे, वी डोंट नो, एंड आई डोंट वांट टू से दैट एंड गिव हिम मोर आइडियाज, सो या दैट इज पॉसिबल। कर सकते। तो मैम इस चीज को रोकने के लिए सरकार को और हमारे लॉ को क्या करना चाहिए, क्योंकि जानवर हमारे साथ को लिविंग है, वो हमारी ही प्रकृति का एक हिस्सा है और वो हमारे घरों में पाले जाते हैं पेट्स की तरह, और हमारे कुछ ग्रंथों में उनको पूजा भी जाता है, जैसे हम गाय की पूजा करते हैं, अश्वमेघ हम घोड़े की भी पूजा करते हैं। तो ऐसा क्या लाना चाहिए अपने उसमें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉ सिस्टम में, जिससे जानवर हमारे साथ को लिव करें और बहुत हंसी खुशी रहें? मुझे ना ये थोड़ा सा को एक्सिस्टेंस वाली जो पूरी कहानी थी वो अभी थोड़ी अलग ही होते जा रही है, क्योंकि इफ़ यू आर लुकिंग एट दिल्ली, जहाँ पे स्ट्रे डॉग्स को पूरी तरीके से रिलोकेट करने की बात आ रही है, तो वहाँ कहाँ से आ गया ये को एक्सिस्टेंस, मुझे वो भी नहीं समझ में आ रहा है। एक तरफ आप अगर पूरे के पूरे कुत्तों को उठा के एक दूसरे गाँव में डाल रहे हो, तो आप को एक्सिस्टेंस आपका खत्म हो गया, यानी कि आप सिर्फ अपने घर में रखे हुए डॉग्स को अपना मानोगे, बाहर कोई नहीं दिखना चाहिए। तो वो मतलब हम किस तरह से लॉ को चेंज कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं, थिंग्स आर चेंजिंग, बट आई डोंट नो वेयर वी आर चेंजिंग। एंड डेफिनेटली हर लॉ जो बना था 1950 में, उसको चेंज तो होना है कहीं ना कहीं। हम जब डेवलप हो रहे हैं, हमारी ज़रूरतें बदल रही है, हमारा लिविंग स्टाइल बदल रहा है, तो चीज़ें बदलनी चाहिए, बट नहीं है। जैसे अभी वो फाइन भी 50 रुपए के शायद 75,000 हो गया है, जो मतलब पेट्स के ऊपर या जानवरों पे अत्याचार करने वालों को कुछ अब शायद बढ़ गया है। Only for valued animals, हाँ, only for valued not for animals. stray. So who will value them? Who will? How can I say my stray dog जो उसको मैंने घर पे रखा, उसकी कीमत मैं 5,000 मानूं, और मैं बाहर से कोई शिज़ू खरीदूं या एक जर्मन शेफर्ड लेके, अलास्किन हस्की लेके आ जाऊं, तो हस्की को मैंने 75,000 दिया, तो फिर उसकी वैल्यू क्या ज़्यादा हो गई, और स्ट्रे डॉग को मैं मार खाना चाहिए। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? सो फिर इंसानों पे भी यही लॉ लगाए तो कि भाई गरीबों को, मतलब कैसा है ये, कैसा हो सकता है, ये न्याय कैसे हो सकता है? तो दिस इज वेरी स्क्यूड, ये आइडिया ही अजीब है। मैम जो अक्यूज्ड है कासिम सैयद, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ फरार है, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, स्टिल उनके ऊपर एक्शन ले नहीं पा रहे क्योंकि वो फरार है। ऐसे लोगों को कैसे पकड़ा जाए? एफआईआर अगर हो चुका है तो उनको पुलिस कम से कम पकड़ लेंगे और उनका बयाना वगैरह लिया जाएगा, उनके ऊपर रिएक्शन कुछ ना कुछ तो होगी। अगर वो भाग गए हैं तो इट्स नॉट सो इजी टू रन अवे फ्रॉम द लॉ। आपने देखा होगा कि आजकल कहाँ से कहाँ लोग पकड़ में आ ही जाते हैं। तो आई ट्रस्ट आवर पुलिस, और इतना तो हमारा मतलब अच्छा है काम, बहुत सक्षम है हमारी पुलिस। Thank you so much, ma'am. Thank you for giving your valuable comments and opinions on this. It was a lovely having you. Thank you. तो हमारे साथ थी गीता जी, जिन्होंने इतनी बात की, इतने अच्छे ओपिनियंस दिए, कमेंट्स दिए, और मैं चाहती हूँ आप लोग भी इस चीज़ के लिए जागरूक हों और हमारा चैनल देखते रहिए, आमची मुंबई टुडे।